हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं बुलेट हीट इम्पैक्ट। तो ये इफेक्ट के ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने सबसे ईजीएस्ट मेथड और इजी वे में इसको बताया, जितना इजी हो सकता था मैंने बताया। ओके, तो इसको लास्ट तक देखिएगा कैसे मैंने क्रिएट किया प्रॉपर इफेक्ट, एंड इसको फिर रेंडर किया है मैंने कर्मा के अंदर, जो कि मंत्रा के कंपेरिजन में काफी फास्ट रेंडर देता है, सीपी और एक्सपी बोथ। ओके, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कर्मा पे ही रेंडर करें इसको, अगर आप 2019 और 20.5 यूज कर रहे हैं तो। ओके, एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो ये फाइल है, ये फाइल मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। एंड जैसे कि आप इसमें देखेंगे सिर्फ इतना ही सेटअप है, तो इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी मैंने कुछ ज़्यादा नोट नहीं लगाए फालतू की। ठीक है, जो जितना मेरा काम था उतना किया। आप इसको और एडवांस करना चाहें, अपने इफेक्ट इसमें वेपन्स वगैरह ऐड करना चाहें, मल्टीपल हिट करना चाहें तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सिंपल पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, एंड इसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इसके बाद और थोड़ा सा मैंने ट्रांसफॉर्म किया इसको साइड की तरफ, एंड अगर कैमरा व्यू में देखें तो कैमरा से बाहर ही मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें पॉइंट वेलोसिटी दी है। पॉइंट वेलोसिटी किस टाइप से दी है, मैंने इसमें डायरेक्शनल वेलोसिटी दी है और कर्ल नॉइस डाली है, जो कि एनिमेटेड है। तो आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको एनिमेट किया था ट्रांसफॉर्म के थ्रू, यहाँ पे कॉस फंक्शन यूज़ करके। एंड यहाँ पे सिंपली मैंने इसको एक नॉइज़ दिए कर्ल पॉइंट वेलोसिटी के थ्रू, डायरेक्शन एंड कर्ल नॉइज़ दिए, बहुत ही मिनिमल, ज़्यादा नहीं। ठीक है, वरना ये ज़्यादा दूर तक ही हिट वगैरह करेगी, इसलिए तो मैंने ज़्यादा दूर तक दी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरी डायरेक्शन, जिससे कि पता चलेगा कि हमें कहाँ पे हिट करना है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो अगर मेरा कुछ आइडिया ये था कि यहाँ से कोई गन वगैरह होगी जो कैमरा के बाहर होगी, उससे ऐसे करके एक हिट होगा ग्राउंड के ऊपर, एंड देन यहाँ पे सैंड वगैरह, डेब्रिस वगैरह, जो स्मोक पायरो वगैरह सिमुलेशन होगी। ठीक है, जो एक बेसिक सिमुलेशन होती है ग्राउंड पे हिट होने के बाद। ओके, तो सेम वही है। तो सबसे पहले हमने ये बुलेट पोजीशन दे दी, इसको डायरेक्शन दे दिया, अब इसकी सिम करेंगे हम। ठीक है, जो कि मेन चीज़ सबसे बड़ी बात यही है, अगर ये सही आ गई तो बाकी आगे का पार्ट भी ईजी है। इसके बाद मैं इसको हाइड कर देता हूँ वेलोसिटी को, इसके अंदर चलेंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दिस सोर्स फर्स्ट इनपुट। ओके, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी 20 दी है और इसको हर 9th फ्रेम पे एक्टिव किया है। ठीक है, कि हर 9th फ्रेम पे हिट करेगा। और इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑल पॉइंट्स वगैरह है यहाँ पे। पॉप कोलिजन डिटेक्ट, मैंने यहाँ पे एक ग्राउंड ले लिया था बाहर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ग्राउंड, एक ग्रिड है, इसको मैंने डिटेक्ट कराने के लिए दे दिया यहाँ पे। तो जैसे जैसे इस पर हिट करेगा तो आप देख सकते हैं वो वहाँ पे हिट कर रहा है, रेड हो रहा है। और वो डिलीट कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ये हिट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पॉप कोलिजन डिटेक्ट से आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह नॉर्मल मैंने यूज़ कर रखी है, तो हमारे पास एक हिट पोजीशन आ गई। और मैंने इसको ग्रुप में दे दिया यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं हिट ग्रुप में आ गया, ये प्रिजर्व कर लिया ना उसको। हिट ग्रुप में आने के बाद मैंने उससे एक और स्ट्रीम जनरेट की है, उससे एक पॉइंट और जनरेट किया है सेम, जिसमें मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर दी है। ठीक है, ये ग्रुप लिया मैंने, इससे पॉप रेप्लिकेट किए और अदर पार्टिकल जनरेट किए, शेप उसकी पॉइंट रखी है, और बर्थ मैंने उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0.05 और इम्पल्स काउंट 1। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हिट कर रहा है वो गायब हो रहा है, क्योंकि उसकी बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। यहाँ पे मैंने कलर वगैरह कर दिया था कि वो दिखे अलग से, ग्रीन नाउ रेड हो, और फिर उसको अलग से ग्रुप में दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हिट पार्टिकल, जिससे हम बाहर जाके ब्लास्ट कर रहे हैं अलग से। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी मेथड था, जिससे कि वो हिट होने के बाद तुरंत बाद गायब हो जाए, क्योंकि हमें इसे गायब करना है। अगर हम इसको गायब नहीं करेंगे तो जो सैंड जनरेट करेंगे वो कंटिन्यूसली एमिट होगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ थी, इसको हिट करने के बाद तुरंत बाद डिलीट करना। ओके, अब हम बाहर आए, हमने इसको इंपोर्ट कराया यहाँ पे डॉप इंपोर्ट में, पॉप नेट एंड पॉप वगैरह, यहाँ से आप नोड को कॉपी कर सकते हैं इसको और बाहर पे डाल सकते हैं। तो ये इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद मैंने हिट पोस्ट जो है मेरा हिट पार्टिकल्स, उसको अलग निकाल लिया। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ वही पार्टिकल दिखेगा आपको जो हिट हुआ है, ये रहा, और डिलीट। ठीक है, ये रहा। अब इन पे मैंने क्या किया, इन पे मैंने एक स्फीयर कॉपी किया है, ये देखिए आप, उस पर थोड़ा माउंटेन वगैरह भी डाला है इस तरीके से। ओके, नॉइस वाला, जिससे कि मैं उस डायरेक्शन वगैरह जो है इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन को वेलोसिटी एज ए वेलोसिटी यूज़ कर सकूं, जिससे कि रैंडमली वो इधर उधर गिरे। ठीक है, एक स्फीयर बन के ना गिरे प्रॉपर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माउंटेन यूज़ किया और मैंने इसको सब जगह कॉपी कर दिया। ये रहा, ये देखो। ठीक है, सब जगह हर बार अलग शेप मिलेगी आपको इसकी, यहाँ पे अलग शेप मिलेगी, यहाँ पे अलग शेप मिलेगी, यहाँ पे अलग शेप मिलेगी। ठीक है, और फिर उसको कर दिया क्लिप नीचे से, क्योंकि हमें नीचे का पार्ट चाहिए नहीं।
ओके, इसके बाद एट्रीब्यूट डिलीट कर मैंने क्या किया, डिलीट फालतू के एट्रीब्यूट डिलीट कर दिए सारे। उसके बाद नॉर्मल क्रिएट किया ये रहे, ठीक है, और उसी बेस पे पॉलीफिल वगैरह करके एंड पॉइंट वेलोसिटी मैंने दी है इसमें, ठीक है, पॉइंट वेलोसिटी ये रही, ठीक है, नॉर्मली ये रही, ओके, चारों तरफ जाएगी। तो इतना करने के बाद मैंने एक और पॉप सिम जनरेट किया है जिससे कि मुझे अपनी एक बिहेवियर मिलेगा, किस तरीके से मेरे पार्टिकल बिहेव करेंगे, ठीक है, सैंड में। तो आप ये देखिए इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये अभी सैंड सिमुलेशन नहीं समझिए इसको, क्योंकि बहुत मैंने ये मेन डेब्रिस सिम है मेरी, ठीक है, जो बड़े बड़े पीसेस थे वो है ये, लेकिन इन्हीं में से मैं कुछ पीसेस ब्लास्ट करके उसको सैंड सिम दोबारा करूँगा, अभी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे पॉप ग्रुप है, रैंडमली मैंने इसमें दे दिया। रैंडमली क्या किया मैंने, 0.8 छोड़ के बाकी सब मैंने ग्रुप में ले लिया। अगर मैं कलर करके दिखाऊँ एक्टिव, तो ये देखिए जो रेड वाले हैं इनको मैंने अलग ग्रुप में ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, रैंडमली 20% समझ लीजिए, ठीक है, उनको एक ग्रुप में ले लिया जिससे हम बाहर जाके ब्लास्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद मैंने जब इसको ब्लास्ट किया यहाँ पे ये, तो इसको ब्लास्ट किया तो मेरे पास ये बचे स्मॉल पार्टिकल जिनसे हम सैंड सिम करेंगे अपनी। ओके, और ये है हमारा जिससे कि हम अपनी डेब्रिस जनरेट करें। तो यहाँ पे मैंने डेब्रिस जनरेट करने के लिए क्या किया, मल्टीपल शेप्स जनरेट किए हैं, नॉर्मली रैंडम शेप्स किए हैं ऐसे ही पेबल्स काइंड। ओके, इनको सबको मर्ज किया है, एनुमरेट। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी और बता रखे हैं डेब्रिस को कैसे मैं रिप्लिकेट करता हूँ जगह पॉइंट के ऊपर एनुमरेट करके वेरिएंट यूज़ करके। तो आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स में भी देख सकते हैं, और इसमें भी मैंने नॉर्मली कुछ नहीं किया, पॉइंट्स को कैश किया अपने, फिर कलर डिलीट किया, उस पर एट्रीब्यूट एडजस्ट इंटीजर। तो जितने आपके पास यहाँ पे वेरिएंट होंगे उतने ही आपको देने 0 से 2। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी 0 से 2 ही वेरिएंट है मेरे पास, ये देखिए 0 से 2। ओके, और उसको कॉपी कर दिया वेरिएंट के यूज़ करके ही, और बाद में नॉर्मल वगैरह डाल दिया था शायद मैंने, क्योंकि ब्लैक आउट हो रहे थे ज़्यादा। फिर उनको कैश कर लिया एंड देन उनको बाद में रेंडर किया था, ठीक है। तो ये हो गया डेब्रिस का पार्ट। इसके बाद आते हैं मेन सैंड सिमुलेशन पे, क्योंकि सैंड सिमुलेशन अगर मैं नॉर्मली कर रहा था ग्रेन्स यूज़ करके तो बहुत हैवी हो रही थी, जो कि काफ़ी डिफिकल्टीज़ होती हैं हम जब यूज़ करते हैं वेलोसिटीज़ वगैरह, लेकिन वो नेचुरल लगता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेचुरल नहीं लगता, ये नेचुरल लगता है, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा हमारा। ओके, क्योंकि हमें इतनी लंबी चौड़ी कोई सिमुलेशन, इतनी लंबी चौड़ी फाइल क्रिएट नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पे ब्लास्ट किया मैंने इन पॉइंट्स को, इसमें फिर मैंने क्या किया, पॉइंट्स को डिलीट किया कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैंने चाहता था कंटिन्यूसली एमिशन होता रहे। कुछ टाइम बाद मैंने डिलीट किया पॉइंट्स को, ठीक है, एज के थ्रू, एंड देन उसके बाद मैंने सिम किया। तो मैं सिम दिखाता हूँ आपको कितनी, ये रही सेम सिम है, पॉइंट्स यूज़ किए हैं, और मैंने कितने पॉइंट्स लिए हैं, 1 लाख पॉइंट्स पर सेकेंड यूज़ कर रहा हूँ मैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फुल है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रैंडमाइजेशन वगैरह यूज़ किया, और पॉप ड्रैग दिया है थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि वो ड्रैग हो, सैंड का बिहेवियर हो। तो ये देखिए इसमें आपको एक अच्छी खासी वेरिएशन दिखेगा अमाउंट में, ये लगेगा कि हाँ ये सैंड लग रही है, ठीक है, इतनी नेचुरल नहीं है लेकिन हाँ सिमिलर है, काइंड ऑफ सिमिलर। तो ये इसको हमने क्रिएट किया। ओके, बाकी इसमें और कुछ नहीं किया मैंने, आप देख सकते हैं ग्राउंड वगैरह, बाकी और कुछ नहीं है। इसको यहाँ पे लिया एंड देन इसकी सिमुलेशन, ये फाइनल हो गया मेरा, ठीक है, सैंड। इसमें मैंने बस कलर वेरिएशन डाला है। कलर वेरिएशन कैसे डाला है, इसके लास्ट फ्रेम पे जाके मैंने 150 फ्रेम पे जाके मैंने कलर वेरिएशन डाला इसके थ्रू, एट्रीब्यूट वॉप के थ्रू, ठीक है, जिसको मैं रेंडर के टाइम पे यूज़ करूँगा। मैं बताऊँगा ये कैसे होता है। अगर आप नॉर्मली यूज़ करने गए ना ऐसे ही, कलर आपके आएगा नहीं कर्मा में, मैं बताऊँगा कैसे होता है। तो टाइम शिफ्ट मैंने किया, उसको वहीं रोक दिया, ठीक है, और उसके बाद कलर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब वो होगा एमिट तो वो उस कलर के साथ होगा, ठीक है। तो ये आउट सैंड आ गया हमारा। इसके बाद मैंने पायरो सिमुलेशन के लिए भी इसी की हेल्प ली है, अपने सैंड की। एज के थ्रू डिलीट कर दिया मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मैंने। ओके, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट हमें चाहिए नहीं इसमें, बुलेट हिट में इतनी ज़्यादा डस्ट जनरेट नहीं होती। वो बात अलग है ग्राउंड के ऊपर की, कहाँ का ग्राउंड किस तरीके का ड्राई है, किस तरीके का, ठीक है। उसके बाद मैंने और डिलीट किए कुछ पार्टिकल्स, फिर ट्रेल यूज़ किया मैंने, उसके पीछे प्रॉपर एक ज़्यादा स्टेपिंग का इशू ना हो। एंड देन पायरो सोर्स लगाया, डेंसिटी टेम्परेचर यूज़ की, रेस्टराइज यूज़ किया, एंड ये क्या हो रहा है, जब भी रेस्टराइज यूज़ करता हूँ या पायरो सॉल्वर यूज़ करता हूँ, पता नहीं मेरी ग्रिड को क्या हो जाता है। देन पायरो सोर्स मैंने कैश कर लिया। उसका कैश करना बेटर है हमेशा जब भी तुम पायरो वगैरह पे वर्क करो, क्योंकि हैवी हो जाती हैं एट द एंड जब आप इसमें ज़्यादा क्वालिटी पे जाते हैं। तो इस अच्छा है कि आप कैश अपने सोर्स को कैश करके रखो। इसके बाद मैंने पायरो सिम किया। इसमें सिम में क्या वॉक्सल साइज़ ये है, ठीक है, 0.06। बाकी कोलिजन मैंने
नेगेटिव दिया है वाई ग्राउंड का। सोर्सिंग में डेंसिटी टेम्परेचर नॉर्मल है सब। वेलोसिटी मैंने 2 दी है एंड फील्ड वगैरह डिसिपेशन आप देख सकते हैं। बाउंसी मैंने नेगेटिव दिया क्योंकि मुझे नीचे की तरफ चाहिए थी स्मोक जाती हुई डस्ट की तरह बिहेव करती हुई, ठीक है। एंड विंड दी है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दी है एंड टर्बुलेंस दी है, ठीक है, अच्छी खासी। बाकी तो सब सेम है, ठीक है, इतना कुछ है नहीं। यूज 16 बिट फ्लोट कन्वर्ट टू VDB, ये कर लेना आप, जो आपको चाहिए रेंडर के लिए सिर्फ वही एक्सपोर्ट करना, वरना फालतू में अपना डिस्क स्पेस भर बैठोगे। इसके बाद पायरो सॉल्वर हो गया, उसको कैश कर लिया हमने, ठीक है। अब बात आती है इनको रेंडर करने की। तो मैंने सोचा प्रेफर क्या, मैं सोच रहा था इसको मंत्रा में रेंडर कर देता हूँ, लेकिन टाइम इतना कम था और रिजल्ट भी नहीं आ रहा था मंत्रा में इतने अच्छे, तो मैंने सोचा कर्मा में रेंडर कर लेते हैं। सबको मैं ले गया कर्मा में उठा के, ठीक है। मैं देखा तो सबके नीचे मैंने नोट लगा रखा है, देखा आउट बुलेट, हाँ बुलेट तो बताना भूल गया मैं। तो जो मेरी मेन बुलेट थी जो ऊपर से आ रही थी ये, ठीक है, इनको मैंने ट्रेल वगैरह दी, शायद क्यों दी थी, हाँ ऐड लाइन क्रिएट करने के लिए, और फिर पॉलीवायर में उसको कन्वर्ट कर दिया जियो में, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जियोलाइट बना के ले जाऊंगा वहाँ पे, मतलब जियोलाइट की तरह यूज़ करूँगा वहाँ पे कर्मा में, जैसे कि आप रेफरेंस में देख पा रहे हैं अभी। ओके, तो इसको मैं सबको ले जाता हूँ सोलारिस में। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्रिड लिया और अपने सैंड को इंपोर्ट कराया। मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ, ये मेरा सैंड, डेब्रिस को इंपोर्ट कराया, डस्ट को इंपोर्ट कराया एंड देन बुलेट को अपनी इंपोर्ट कराया, ये रही, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ों को इंपोर्ट कराया, मर्ज किया सब चीज़ों को एंड देन कैमरा वगैरह सेट किया अपना। उसके बाद मैंने मटेरियल्स क्रिएट किए, मटेरियल सब मैंने इसी में क्रिएट किए, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ सबसे पहले नॉर्मल कर्मा शेडर लेना, कर्मा मटेरियल बिल्डर यही है, ठीक है। बाकी मैंने सबका कलर वगैरह चेंज किया, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है सैंड, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली कलर दे के यूज़ करता हूँ तो वो एक ही कलर दिखाएगा, वो कलर नहीं लेगा ज्योमेट्री का जो कलर था। तो एक नोड आता है मटेरियल जियो कलर, ठीक है, ज्योमेट्री कलर, तो इसको लेना है और इसको बेस कलर में डाल देना है। तो जो आपकी ज्योमेट्री का कलर होगा ना वो उसको उठा के बेस कलर पे डाल देगा, तो वो विजिबल हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखियो, ये शायद कैश वगैरह हो रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब रेंडर करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करना है ऐसे। इसके बाद नॉर्मली डेब्रिस में मैंने नॉर्मल मटेरियल दिया कलर वाइज, यहाँ पे ग्रिड पे नॉर्मल मटेरियल दिया, सेम वही मटेरियल है सबको, बस कलर चेंज है। ये पायरो के लिए नॉर्मल कलर एंड डेंसिटी वगैरह दी है, ओके। और ये है ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री है तुम्हारी, इस पे इसके लिए मटेरियल बनाना है, तो वो लेना है तुम्हें, एक नॉर्मली है, बस एमिशन पे जाके उसको मैंने 150 एमिशन दिया है और कलर रेड दिया है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कितनी तुम्हें एमिशन की ज़रूरत है। तो ये मटेरियल डलेगा आपकी इसके ऊपर, और ये नॉर्मली ऐसे ही वर्क नहीं करेगा मटेरियल डल के, मैं बताता हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया असाइन कर दिया सब पे, ये देखिए। तो इसके ऊपर भी रेड रेड दिख रहा है आपको, लेकिन अब मैंने मोशन ब्लर दिया था अपने सैंड डेब्रिस वगैरह में, जहाँ जहाँ चाहिए था। सैंड और डेब्रिस को मैंने यहाँ से उठाया, सोलारिस, ओके, एंड कैमरा। तो सैंड डेब्रिस को मैंने यहाँ से उठाया क्योंकि जिसमें मोशन ब्लर चाहिए वो डिफ़ॉल्ट नहीं डालेगा, ठीक है। सैंड और डेब्रिस को उठा के यहाँ पे डालना और रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग, और नीचे यहाँ पे देखना वेलोसिटी ब्लर ऑफ रहता है डिफ़ॉल्ट, नो वेलोसिटी ब्लर, तो उसको वेलोसिटी ब्लर कर लेना, तो जाके वो मोशन ब्लर आपको देगा। इसके बाद जो इसके लिए कि एज अ जियोलाइट ट्रीट करे इसको, सेम मैंने वही किया, रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग किया, ये सेलेक्ट किया अपना बुलेट, और नीचे आना सबसे, और यहाँ पे लाइट का एक टैब होगा, ये रहा लाइट का, तो ट्रीट एज लाइट सोर्स, तो उसको यस कर देना, ये नो रहता है डिफॉल्टली, ठीक है। उसके बाद कर्मा फिजिकल स्काई लाइट वगैरह डाल लेना एंड देन फिर तो ही काम। बाकी रेंडर CPU XPU जो भी करना है करो, सब पे वर्क करते हैं मटेरियल, ज़्यादा कुछ इसमें चोचलेबाजी है नहीं। और अगर ऐसे येलो येलो दिखे ना, वो इसका मतलब यहाँ से आपका टोगल होता है, ये इसको ऑफ कर देना, ठीक है। एक तो इसको ऑफ कर देना, लाइट वगैरह की ये दिख रही है, इनको भी ऑफ कर देना, यहाँ से ये हट गई, ठीक है। तो इसी तरह से रेंडर कर लेना। बाकी मैंने ज्योमेट्री सेटिंग में, रेंडर में एडवांस में जाके बकेट कर रखा है इसको, सैम्पलिंग 56 दी है और रेजोल्यूशन 1920, और ये हो गया था मेरा लगभग। मेरा CPU इतना अच्छा नहीं है तो इसमें टाइम लगा था काफ़ी, इसमें लग गए थे 6 घंटे के आसपास। मैंने रात को लगाया था 11-12 बजे, और ये सुबह हो गया था 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के आसपास, ठीक है। तो तुम्हारे में तो फास्ट हो जाएगा अगर अच्छा CPU होगा तो।
बाकी यार अगर और कुछ, ये एक कमेंट थी इंस्टाग्राम पे, किसी ने बंदे ने मुझे कहा था बुलेट हीट का बनाने के लिए, तो मैंने क्रिएट कर दिया। और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ट्यूटोरियल निकाले हुए भी, और थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो अगर आपके पास और सजेशंस हों, जो भी आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह क्रिएट करवाने हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे या इंस्टा पे। बाकी अगर आप कोड नहीं सीखना हो तो आप लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हैं मुझसे, मेरी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं ट्रेनिंग का पेज। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।